आम आदमी लड़ रहा है। ये बहुत मानवीय त्रासदी है बड़ी, जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पर आए नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे और आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है, ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने रखेंगे। तो कोरोना से लड़ाई में सिर्फ निजी संगठन ही आगे हो ऐसा नहीं है। सीतापुर के एसडीएम अमित भट्ट उन लोगों में से हैं जो कोरोना से लड़ाई में हमेशा आगे रहे। एसडीएम ने अपने निजी पैसों से गरीबों और प्रवासी मजदूरों को न सिर्फ भोजन कराया, बल्कि बिना डरे कोविड पॉजिटिव जमातियों को लाकर अस्पताल में एडमिट भी करवाया। एसडीएम अमित ने कोरोना काल में गरीब बच्चों के लिए कपड़ों की भी व्यवस्था की। और इस वक्त हमारे साथ खुद एसडीएम अमित भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो अमित जी आपको बधाई। आप जैसे लोग एक प्रेरणा बनकर आते हैं समाज में, जिससे कि औरों को भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। सर, ऐसे समय में जब अपने साथ छोड़ रहे हैं, अपने पास आने से डर रहे हैं, ऐसे में सर ये प्रेरणा आपको कहां से मिली कि कोविड पेशेंट्स को एडमिट कराना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और कितना सर आसान है, कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो अपने हैं वो इस वक्त साथ छोड़ रहे हैं? जब एक लोक सेवक की भूमिका में हम लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा यही चीज रहता है कि एक सुखद अनुभूति होती है कि हम लोग सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का, शासन द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से कराएं। और आपदा में हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हर व्यक्ति कोई सरकार द्वारा जो है जारी जो योजनाएं दी जा रही हैं उनका जो लाभ है वो सभी तक मिले। इस आपदा में देखिए सरकार चयनात्मक नहीं होती है जी। सरकार जो भी चीजें हैं उसका त्वरित निराकरण कराती है और बस कराना शुरू करती है कि हमारी जो नीतियां हैं वो चालू हो जाएं। और हम लोग इसमें जो है जो भी व्यक्ति जैसे मिलता चला जाता है वैसे उसका वो करते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर वैक्सीनेशन का देखिए कि हम लोग शुरुआत में डुग्गी बजाकर लोगों को घरों घरों से बुलाकर वैक्सीन लगवा रहे थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर संचेतना विकसित होती है कि नहीं, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब जब एकदम लगता है कि समस्या आ गई है तो वो स्वयं आए लगवाने के लिए और चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की बेहद ज़रूरत होती है, जो कि एक रास्ता जो है बाकी ऐसे लोगों के लिए ऐसे समय में बनाते हैं जब उनके अपने उनके साथ खड़े नहीं होते। अमित जी, क्योंकि ये हम देखते हैं प्रशासन को हम कोसते भी हैं, कई बार हम ऐसे अधिकारियों से भी मुखातिब होते हैं जिनकी कमियां सामने निकल के आती है, जो प्रशासनिक तौर पर संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उनका दोहन वो करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप जैसे जब मसीहा सामने निकल कर आते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सर, जब आप निकलते हैं यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के बीच में, जाहिर तौर पर हर किसी को अपना भी डर रहता है, आपका भी परिवार होगा, उनको भी एक डर कहीं ना कहीं रहता है ये कि किसी तरीके से कहीं आप संक्रमित ना हो जाए। उसको सर कैसे कोप कर पाते हैं इस बीच जब लोगों के बीच जाते हैं, कोविड पेशेंट को एडमिट करवाते हैं? मैम, जब आप अपने जो आपके अंदर जो अंतरात्मा की आवाज को अगर आप सुनते हैं और आपको लगता है कि आप इसी चीज के लिए बने हुए हैं और हमें वेतन भी इसी चीज का मिलता है और हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं कि हम किसी व्यक्ति की मदद कर पाए, तो अपने आप जो है ये आत्मस्फूर्त भावना आपको आगे ले जाती है। उदाहरण के तौर पर हमारा काम है कि हम भीड़ को नियंत्रित करें। हम लोग मॉल में जाते हैं, कहते हैं, एक दो बार कहते हैं, नई सख्ती का भी पालन कराते हैं कि आप इस चीज को मत करिए, आप अपना अनाउंसमेंट करिए। जो रोड पर सब्जियां लगाकर भीड़ एकत्र करते हैं, छोटे छोटे गरीब लोग ही रहते हैं, मगर हम उनको प्रेरित कर सकते हैं कि नहीं, आप ठेले पर डोर टू डोर अपना जो है बिल्कुल। और सर इस वक्त ये प्रेरणा जो है वो बहुत जरूरी है समाज के लिए, और आप जैसे लोगों के माध्यम से जब प्रेरणा मिलती है तो वाकई में समाज जो है ऐसी वैश्विक जो महामारी है उससे जरूर सामने उभर कर निकल कर आ पाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत सैल्यूट भी आपको, इस तरीके का काम आप लगातार कर रहे हैं।
तो फिलहाल अमित भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे और उनकी कोशिशें जो हैं वो लगातार इसी तरीके से चल रही हैं और ऐसे भी तमाम लोगों से हम आपको आगे भी मिलवाते रहेंगे जो कि समाज के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक।